नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों, मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू आर डूइंग गुड। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। मिशन लाइफ ये क्या है, क्यों ये इम्पोर्टेंट है, सारी चीज़ों के बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये इम्पोर्टेंट है ही। एग्जामिनेशन आप दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, आप प्रोफेशनल हैं, नॉलेज के लिए क्यूरियसली एजुकेशन को देख रहे हैं, तो लेट मी टेल यू, जेम्स केलर का एक कोट है, ए कैंडल लूजेस नथिंग बाय लाइटनिंग अनदर कैंडल। एक मोमबत्ती जो है उसको आप अपनी मोमबत्ती से दूसरी मोमबत्ती को अगर जलाते हैं तो आपकी जो मोमबत्ती है उसका कोई नुकसान नहीं होता है। वही बात जो है वो मिशन लाइफ के साथ भी जुड़ी हुई है। एक इतना इम्पोर्टेंट विषय है ये, हर एक नागरिक को, हर एक भारत के नागरिक को, हर एक दुनिया के इस नागरिक को, हम सबको, पूरी मानवता को मिशन लाइफ के बारे में पता होना चाहिए। ये आज का सबसे इम्पोर्टेंट, व्हेन आई से आज का, मैं आज के दिन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इस युग की बात कर रहा हूँ। इसका सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई स्टेप है तो वो है मिशन लाइफ। दोस्तों, खबर ये है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब हैं, उनके साथ जो हैं, इनका नाम है एंटोनियो गुटरेस साहब। एंटोनियो गुटरेस साहब जो हैं ये यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल हैं। 20 अक्टूबर 2022 की बात है जब गुजरात के केवड़िया में इन दोनों लीडर्स ने मिलकर एक ऐसी चीज़ को लॉन्च किया है। अगर इस मिशन को हम सब 100% फॉलो करें तो हम इस दुनिया को एक और खूबसूरत, एक और अच्छी दुनिया बना सकते हैं, और न जाने कितने पेड़ पौधों को, कितने जीवों को बचा सकते हैं। इसका नाम है मिशन लाइफ। एज यू कैन सी, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखा देता हूँ क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट है। तब देखिए, ग्लोबल लॉन्च ऑफ मिशन लाइफ, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। ये चीज़ लॉन्च की गई 20 अक्टूबर को 2022 में, हमारे देश भारत में, गुजरात में, टू बी प्रिसाइज केवड़िया में। अब ये मिशन लाइफ जो है, इसका मेन मैसेज क्या है, इसका कोर मैसेज जो है वो क्या है, ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपील की है, लोगों को अपील की है, और ये कहा है कि जिस प्रकार से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, सरकार जो है, अकेली सरकार क्लाइमेट चेंज को रोक नहीं पाएगी। दुनिया की कोई भी सरकार क्लाइमेट चेंज को रोक नहीं पाएगी जब तक लोग, हम सब, मैं, आप, हम सब, जब तक हमारी जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है एनवायरनमेंट को लेकर, जो हमारा पर्यावरण है उसको लेकर हमारी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, इसको जब तक हम समझेंगे नहीं, और समझने के बाद हम क्या करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो पहले हमें समझना है, समझने के बाद इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना है। जब तक हम ये नहीं करेंगे तब तक क्लाइमेट चेंज को रोका नहीं जा सकता। दोस्तों, क्लाइमेट चेंज के बारे में आप सब जानते हैं। कुछ जगहों पर इतनी बारिश हो रही है कि लोगों को बारिश से नफ़रत होने लगी। जो हमारी फसलें हैं वो बर्बाद होने लगी। बहुत सारे शहरों में पानी भर गया। हमने बेंगलुरु को देखा, क्या हालत हो गई थी बेंगलुरु की। कुछ जगहों पर इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। यूके जैसा देश, राइट, यूके में, भारत में जो हमारी गर्मियों का मौसम होता है, समर होती है, उतनी ज़्यादा गर्म समर रही। यूके की 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया था इस टाइम यूके में। जस्ट इमेजिन, इट इज़ टू मच। कुछ जगहों पर इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है और कुछ जगहों पर इतना ज़्यादा सूखा पड़ रहा है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रही है, एंड आई एम श्योर आप सब इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं। अब ये सारी चीज़ें हुई क्यों? हमारी लालच की वजह से, ह्यूमन बीइंग्स की लालच की वजह से। क्या आपने ये पैटर्न नोटिस की है? हम क्या करते हैं, इंसानों ने अभी तक क्या किया है, खास करके मैं बात करूंगा 1750s से, जब से एक मॉडर्न युग की शुरुआत हुई, तो हमने जो जो चीज़ें पैदा की, जो समय चल रहा था, राइट, लेट्स से ट्रैवलिंग करना जो था वो बहुत ही लेट चल रहा था, मीन्स बहुत ही स्लो था उस समय पर। आज के मुकाबले देखें तो इट वाज वेरी वेरी स्लो। तो लोगों ने क्या किया, लोगों ने कुछ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। मैंने इंजन्स बनाए, पेट्रोल डीजल वाले इंजन, स्टीम इंजन लेकर आए, कोयले जलाते थे। तो एक प्रॉब्लम ये था कि ट्रांसपोर्टेशन जो था वो बहुत स्लो था। तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एक नई चीज़ लेकर आए।
अब इस नई चीज़ को लेकर कोई नए प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए तो फिर हम कोई और नई चीज़ लेकर आए, ये नई चीज़ के कुछ और प्रॉब्लम्स हैं, इसको सॉल्व करने के लिए नए कुछ, तो ये सर्कल जो है वो हमेशा चलता ही रहता है हमारा। और ये सर्कल जो है ये एक विशियस सर्कल है, ये एक बहुत ही खतरनाक सर्कल है। तो हमें इसको सस्टेनेबल बनाना ही पड़ेगा। तो हमारी लालच की वजह से इस पृथ्वी पर जो रिसोर्सेस हैं उसका जिस प्रकार से हमने एक्सट्रैक्शन किया, एक आउटरेजियस एक्सट्रैक्शन, किसी बात के बारे में सोचा ही नहीं। मैं अपने ही देश का एग्जांपल दूं, हमारे देश भारत का। आप सोचकर हैरान रह जाएंगे कि यूएसए हमसे कितना ज़्यादा इंडस्ट्रियल देश है, चाइना जो है वो भी हमसे ज़्यादा इंडस्ट्रियल देश है। ये दोनों देश मिलकर जितना ग्राउंड वाटर नहीं निकालते उतना ग्राउंड वाटर जो है वो हमारा देश भारत इस्तेमाल करता है, सोचिए। और बहुत सारी रिपोर्ट्स ये कहती है कि दक्षिण एशिया जो है वो क्लाइमेट चेंज की वजह से सबसे प्रभावित जो इलाके हैं उनमें से एक है। जो पाकिस्तान में हुआ आज से 1.5-2 महीने पहले जो बारिश हुई, लगभग 30-35 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है, कितने सारे लोग जो है वो बेघर हो गए। वो चीज़ जो पाकिस्तान में हुई, दोस्तों मैं डराने के लिए नहीं कह रहा हूँ, कभी भी ये चीज़ हमारे देश में भी, हमारे साथ भी हो सकती है। और ये सारी चीज़ें जो है वो क्लाइमेट चेंज का एक बाय प्रोडक्ट है। तो मुझे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने यहाँ पर जो एक मैसेज दिया है वो बहुत ही अच्छा मैसेज दिया है। जो डॉट्स जो थे वो कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे, ये मिशन लाइफ से ये मैसेज जो है वो, ये मिशन लाइफ जो है वो इस डॉट्स को कनेक्ट करता है कि क्लाइमेट चेंज के बारे में तो हम सबको पता है, लेकिन हमें हमारे पावर्स के बारे में नहीं पता है। हमारी जो शक्ति है, इंडिविजुअल लोगों की शक्ति, उसके बारे में नहीं पता है। अब सोचिए, हम सब की लाइफस्टाइल की वजह से अगर क्लाइमेट को इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है, तो हम सब की लाइफस्टाइल अगर हम चेंज कर दें, इसको सस्टेनेबल बना दें, तो हम नेचर को नर्चर कर सकते हैं, इसको और ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं, क्लाइमेट चेंज को रोक सकते हैं। मिशन लाइफ का ये सबसे बड़ा मैसेज है कि जो ताकत है बदलाव की वो हम सब के अंदर है, लेकिन इसकी एक ही टर्म्स एंड कंडीशन है कि हम सबको मिलकर, एक साथ मिलकर हमारी लाइफस्टाइल जो है वो एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए चेंज करनी पड़ेगी। क्लाइमेट चेंज इज़ नॉट जस्ट लिमिटेड टू पॉलिसी लेवल। ऐसा नहीं है कि क्लाइमेट चेंज को लेकर आपने एक मंत्रालय खोल दिया या फिर क्लाइमेट चेंज को लेकर गवर्नमेंट के लेवल पर कुछ हो रहा है तो उससे सारे बदलाव आ जाएंगे। गवर्नमेंट के लेवल की बात करूं तो नेट ज़ीरो के जो गोल्स हैं वो हमारी सरकार ने रखे हैं, भारत सरकार ने, कि 2070 तक हम नेट ज़ीरो के गोल्स को अचीव कर लेंगे। लेकिन सरकार कुछ नहीं कर पाएगी अगर हम क्लाइमेट चेंज को सीरियसली ना ले, अगर हम हमारी लाइफस्टाइल को चेंज नहीं करेंगे तो कोई भी सरकार जो है वो कोई भी गोल्स अचीव नहीं कर पाएगी। तो वी हैव टू चेंज आवर लाइफस्टाइल्स। दोस्तों, छोटे छोटे बदलाव ही तो हमें करने हैं। पानी का सदुपयोग करना है, इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, पंखे, एसी, जो भी चीज़ें हैं उसको बंद करके जाइए। जो भी छोटे छोटे बदलाव आप कर सकते हैं अपने जीवन में वो प्लीज़ कीजिएगा, इससे एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। और जब हम सब मिलकर एक साथ ये छोटे छोटे बदलाव करेंगे तो इसका जो रिज़ल्ट है वो ज़बरदस्त, मीन्स हम कल्पना नहीं कर सकते उतना बड़ा रिज़ल्ट जो है वो बहुत ही कम समय में हमें मिल सकता है। और भारत के बारे में मैं कहूँ, आई एम श्योर हम सब हमारे देश, हमारी मातृभूमि को इतना प्यार करते हैं, राइट। तो इसी प्यार के बारे में मैं अगर आपको बताऊं तो देखिए, हम एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आ सकते हैं इस दुनिया में। दुनिया की 17.7% पॉपुलेशन हमारे देश भारत में रहती है। हमारे द्वारा अगर हम, हमारे देश के द्वारा, हमारे देश के लोगों के द्वारा अगर कोई एक्शन ली जाएगी तो पूरी दुनिया जो है उससे प्रभावित हो सकती है पॉजिटिवली। हम पूरी दुनिया को बहुत ही जेंटल तरीके से हिला सकते हैं, जेंटली इसको शेक कर सकते हैं, एक नज कर सकते हैं, दुनिया को दिखा सकते हैं कि अगर भारत के लोग कुछ करेंगे तो इसकी इम्पैक्ट जो है, पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो पूरी दुनिया पर आएगी। तो दोस्तों, मेरी भी यही अपील है, राइट। मेरे लेवल से मैं जो भी कर सकता हूँ वो मैं कर रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि ये जो बात है, ये जो एक चिंगारी है, ये जो एक आग है, ये जो लाइट है, आप दूसरे लोगों तक भी इसको फैलाएं। ए कैंडल लूजेस नथिंग बाय लाइटनिंग अनदर कैंडल, जेम्स केलर। यही मैसेज है, यही बात है
मिशन लाइफ जो है इसको हम सबको अडॉप्ट करना चाहिए। एंड आई एम श्योर मिशन लाइफ का जो मेन कोर मैसेज है वो आपको समझ में आ गया है कि ताकत जो है वो हमारे हाथों में है, हम सब के हाथों में है। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।